हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी पुस्तक से प्रश्नावली 6 के अभ्यास 6.2 के दूसरे प्रश्न हैं। प्रश्न कहता है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल टू QR है। यहाँ प्रत्येक स्थिति कहने का मीनिंग है कि प्रश्न 1, 2, 3 दिए गए हैं, तो इनमें प्रत्येक स्थितियों के लिए बताना है। चलिए आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, मैं लिखता हूं हल। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज PQR में, है ना, भुजाओं PQ और PR पर स्थित बिंदु क्रमशः E एंड F हैं। यहाँ E और F लिख लीजिए, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए। अब कहता है कि दिखाएं कि, नंबर 1 के लिए लिख रहा हूं, दिखाएं कि इतना बराबर इतना के लिए ये बराबर ये पैरेलल टू ये है। PE बराबर 3.9 cm, कामा EQ बराबर 3 cm, PF बराबर 8 cm और FR बराबर 2.4 cm के लिए दिखाएं कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं। यहां कह रहा है कि क्या लगा के पूछ दिया है और नहीं, दोनों बताना है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, है ना। यहां हमने इसको डिनोट किया P से, यहां Q से, यहां R से, और PQR नहीं, यहां PE दिया हुआ है, EQ दिया हुआ है, तो PQR ही डिनोट कर। शायद ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको मिटाता हूं और नीचे वाला पार्ट पहले बनाता हूं। इस फिगर को मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करने का प्रयास करता हूं। यहां से मैंने बनाना शुरू किया, ऐसे बना लिया फिगर, और हमने डिनोशन किया P Q एंड R। अब कहता है कि PQ और
पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। ई और एफ यहाँ मान लीजिए कि ई है और यहाँ एफ है, इस प्रकार से है। ये पैरेलल है कि नहीं ये दिखाना है आपको, है ना। ये पैरेलल है कि नहीं ये दिखाना है आपको। तो चलिए ई और एफ हो गए। अब देखिए ध्यान से, पीई का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 3.9 cm। ये वाला पार्ट 3.9 cm दिया गया है ना। और ये वाला पार्ट EQ जो है यहाँ 3 cm दिया गया है। और PF जो है 8 cm दिया गया है। और ये FR जो है 2.4 cm दिया गया है। अब आ जाते हैं, तो हम यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PE अपॉन में EQ बराबर 3.9 cm बटा में 3 cm। ये कट जाएगा और ये 1.3 बार में कटेगा, है ना। तो इसका अनुपात क्या आया, इसलिए PE अपॉन में EQ बराबर 1.3 बटा में 1 या 13 बटा में 10 कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब यहां से इसी में तथा क्या लिखते हैं, PF अपॉन में FR ये लिखते हैं इज इक्वल टू 8 cm। ये लिखते हैं 2.4 cm। cm से cm कैंसिल हो जाएगा और ये काटेंगे तो कटेगा 1.2 बार में, ऐसे काटेंगे तो 0.3 बार में कटेगा। या इसको लिख सकते हैं 13 बटा में 10 और इसको काटेंगे तो 0.3 बार में कटेगा। ऐसे करने जाएंगे, इसलिए PF इज इक्वल अपॉन में FR इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 बटा में 3, यही होगा। अब देखिए कि यहां नीचे लिखते हैं, चूंकि PE अपॉन में EQ बराबर नहीं है PF अपॉन में FR, है ना। अतः या यही लिख देंगे, चूंकि बराबर नहीं है तो थेल्स प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे या सत्यापित नहीं करेंगे। अतः इसके लिए ये पैरेलल नहीं है। यहां लिख देते हैं अब अतः डाटा लिख देंगे, PE बराबर 3.9 cm। फिर यहां लिखते हैं EQ बराबर 3 cm, कामा दे के लिखते हैं PF बराबर 8 cm तथा नहीं दिखा, अब दिख रहा है ना, 8 cm तथा FR बराबर 2.4 cm के लिए EF क्या है, समानांतर नहीं है QR,
क्यू आर सत्यापित नहीं करता है या वो नहीं पैरेलल नहीं है, ये वाला इसको काट सकते हैं, यहां ऐसे काट सकते हैं और यही उत्तर हो जाएगा, है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसे मैं मिटाता हूं। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में डाटा वही चीज रहेगा, ये वाली डाटा तो बदलेगी नहीं, तो ये दो लाइन बदलेगा नहीं। पुनः पीई और क्यूई दिया है तो यहाँ क्यूई कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे पीएफ दिया है, एफआर दिया है, तो हम जो का त्यों रहने देंगे। ये 9 सीएम दिया गया है और ये 8 सीएम दिया गया है और ये 4.5 सीएम दिया गया है और ये वाला 4 सीएम दिया गया है। के लिए दिखाएं कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं, ऐसा दिखाना है। तो आ जाते हैं नीचे की ओर, पुनः त्रिभुज ड्रॉ करते हैं इसके लिए, है ना। त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके लिए, है ना। उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उतना हेडेक ना लीजिएगा। त्रिभुज नहीं भी ड्रॉ कीजिएगा, डायरेक्ट बना भी दीजिएगा, लेकिन त्रिभुज बनाने से क्या है कि आपको नंबर लेने में दिक्कत नहीं होएगी, है ना। चैप्टर खोलिए पुनः। ये देखिए हमने पुनः ये लाइन खींच दिया, ड्रॉ कर दिया और EF बना दिया, है ना। अब डाटा हम लिखना शुरू करते हैं। ये PE 4 सीएम है और ये वाला 4.5 सीएम है और ये वाला PF 8 सीएम है और ये 9 सीएम है ना। अब हम इसको आगे की ओर बनाते हैं। यहां से हम बनाना शुरू करते हैं उसी के तरह, है ना। चलिए आप देखिए, फिर चूंकि PE अपॉन में QE बराबर 4 सीएम बटा में 4.5 सीएम। सीएम से सीएम कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये दशमलव खत्म होगा, है ना। तो यहां 0 होगा, तो या करके एक लाइन और बढ़ा लीजिए। PE अपॉन में QE बराबर ये हो जाएगा 40 बटा में 45, 8 पंचे 40 और 9 पंचे 45, इसलिए PE अपॉन में QE इज इक्वल टू 8 अपॉन में 9, रेशियो आ गया। अब आते हैं तथा करके लिखते हैं, यहां तथा करके लिखते हैं। चूंकि क्या लिखेंगे अब, PF अपॉन में FR इज इक्वल टू 8 CM अपॉन में 9 CM। CM से CM कैंसिल, इसलिए PF बटा में FR बराबर 8 अपॉन में 9। यहां लिखते हैं हम, चूंकि E अपॉन में QE बराबर है किसके, PF अपॉन में FR के, जो थेल्स प्रमेय को सत्यापित करते हैं, या लिख देते हैं अतः क्या दिया गया है, PE बराबर 4 CM, यहां दिया गया है QE
बराबर 4.5 cm, कामा दे के लिख लेंगे। PF बराबर 8 cm, दिख रहा है, तथा FR बराबर 9 cm के लिए ये वाला पार्ट लिख लेंगे। EF पैरेलल टू QR है। ये आपका उत्तर बनेगा। अब पुनः इसको मिटा देते हैं और तब इसके लिए डाटा लिखते हैं। इसमें डाटा मैं मिलाऊंगा भी, पहले तो मैंने लिख दिया है, पुनः आपको मेंशन करा के मिलवाऊंगा, क्योंकि यहाँ PQ जो दिया गया है वो डाटा इधर उधर है, P और Q पूरा दिया गया है, PR जो दिया गया है तो P से R तक जो दिया गया है पूरा डाटा है, PE ऊपर का डाटा है और PF ऊपर का डाटा है, तो इसमें भी मैं मिलवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और तब बताते हैं। देखिए हमने दूसरा बता दिया है, अब तीसरा देखिए। तीसरा में कहता है कि PQ बराबर 1.2 cm, PR बराबर 2.5 cm, PE बराबर 0.18 cm और PF बराबर 0.36 cm। कहता है के लिए दिखाएं कि EF बड़ा समानांतर QR है या नहीं। अब आइए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहां हमने लिखा P Q एंड R, हमने एक रेखा खींच लिया E और F। अब इसमें कहता है कि यहां से यहां तक PQ 1.2 है, यहां से लेकर यहां तक 1.2 cm और PR यहां से लेकर के यहां तक 2.5 cm है, PE 0.18 cm और PF बराबर 0.36 cm ये है, और दिखाने के लिए ये बोल रहा है। तो अभी देखिए आपने जो भी पढ़ा था थेल्स प्रमेय का सीधा सीधा पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, ऐसा कर रहा था उसमें, जब आप थेल्स प्रमेय को डायरेक्ट पढ़ रहे थे। ये रेखा हो गई, तो जब एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वे अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं या बांटती हैं। लेकिन अब जो दिया गया है इसका पार्ट 2 स्टार्ट होगा। इसमें कहता है कि यदि त्रिभुज की कोई एक भुजा कहता है कि त्रिभुज में कोई एक भुजा अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करे तो वे समानांतर होती हैं, ऐसा ये कहता है। कहने का मीनिंग ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट, या ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट, ऐसे ही ये समानांतर हो जाएंगी। कहता है कि त्रिभुज में कोई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे
तो ये तीसरी भुजा के समानांतर होती हैं, ये दूसरा है ना। तो आ जाते हैं आगे की ओर, उसे मिटा देते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो आ जाइए आगे की ओर। लिखते हैं फिर, चूंकि यहां देखिए हम इसको और इसको अनुपातिक ले लेते हैं, और इसको अनुपातिक ले लेंगे, यानी कि इसको और इसको अनुपातिक लेते हैं, या हम इसको और इसको अनुपातिक लेते हैं। तो हमने पीई अनुपात में ले लेना है, चूंकि पीई अनुपात में क्या ले लेना है, पी क्यू बराबर क्या दिया गया है, पीई का मान 0.18 cm और ये 1.2 cm। cm से cm कैंसिल होगा, ये आप सभी जानते हैं, है ना। और यहां 2 स्थान बाद दशमलव है और यहां 1 स्थान बाद दशमलव है, तो ये यहां आ जाएगा। अगर काटेंगे तो ये आएगा 120, या पीई अपॉन में पी क्यू बराबर ये 18/120 हो जाएगा। ये कटेगा 9 बार, ये 3 से काटिए तो 3 छक 18 और 40 तिया 120, है ना। 40 तिया 120, पुनः 2 से काटिए तो 2 से काटिएगा, यानी कि 6 से काटिए डायरेक्ट इसको, 18/120 लिखिए, तो ये 6 तिरी 18 और 20 छक 20 से, है ना। यानी कि ये पीई बटा में पी क्यू जो आ गया वो 3/20 आया। इसी में तथा करके लिख लेते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे, पीएफ अनुपात में पीआर बराबर 0.36 cm बटा में 2.5 cm। अब cm से cm कट जाएगा, है ना। cm से cm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको देखिए, यहाँ 2 स्थान बाद फिर 1 स्थान बाद, तो इसको लिखेंगे एक स्टेप बढ़ा के, पी एफ अपॉन में पी आर बराबर 36 बटा में 250। अब देखिए ये 2 से कटेगा 125 आएगा, 5 2 7 हो रहा है, 3 से तो कटेगा नहीं, और ये वाला 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो अब 2 से हम काटते हैं इसको, है ना। तो यहाँ 18 दूना 36 और 125 दूना 250, तो यहाँ इसलिए पी एफ अपॉन में पी आर बराबर 18/125 यहां लिखेंगे, चूंकि पी ई अपॉन में पी क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में पी आर, जो यह सत्यापित करता है कि थेल्स प्रमेय का दूसरा प्रमेय लागू नहीं हुआ, अतः
अतः यहां लिख देते हैं PQ बराबर 1.2 cm, PR बराबर 2.5 cm, कॉमा देके लिखते हैं PE बराबर 0.18 cm तथा PF बराबर 0.36 cm के लिए ये लिखते हैं EF पैरेलल नहीं है QR, ये पैरेलल नहीं है, काट देंगे यहां पे, पैरेलल नहीं है। यहां नीचे लिख देते हैं जी EF पैरेलल नहीं है QR, यानी कि यहां काट देते हैं इसको, है ना। अतः आंसर हो गया